अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अच्छी आदतें। अच्छी आदतें। सबसे पहले आदत नंबर 1, एक दूसरे को मिलते वक्त हमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहकर मुसाफिहा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। यानी हमें आपस में मिलते वक्त हाथ मिलाना चाहिए और सलाम में पहल करनी चाहिए। आदत नंबर 2, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। हाथ धोने से मेल कुचेल और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा गुस्ल खाने से आने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, यानी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आदत नंबर 3, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी चाहिए। खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए, यानी दाएं हाथ से। अपने बर्तन में हमेशा उतना ही खाना डालें जितना आप आसानी से खा सकें। खाने को ज़ाया करना सख्त गुनाह है। आदत नंबर 4, अच्छी आदत में ये भी शामिल है कि पानी हमेशा बैठकर दाएं हाथ से और 3 सांसों में पीना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हमेशा खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाते थे और यही फरमाया कि पानी जब भी पिए 3 सांसों में पिए, बैठकर पिए और 3 सांसों में पिए। आदत नंबर 5, हमें अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत अच्छी तरह ब्रश करने से साफ़ करने चाहिए। दांत बाकायदगी से साफ़ न किए जाएं तो दांतों पर मौजूद मैल कुचैल और जरासीम पेट में जाकर बीमारियों का सबब बनते हैं। हमें अपने हाथों और नाखूनों की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये है आदत नंबर 6। नाखून अगर लंबे हों तो उनमें मेल कुचैल फंस जाता है और जरासीम भी पैदा होते हैं और खाना खाते वक्त ये जरासीम हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर देते हैं। आदत नंबर 7, साफ़ सुथरा रहना बहुत अच्छी आदत है। इसी तरह इंसान बीमारियों से बचा भी रहता है। हमें अपने लिबास और जिस्म की पाकीज़गी और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हदीस शरीफ में है, सफाई निस्फ़ ईमान है। पाक साफ़ रहने के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। आदत नंबर 8, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज की तलकीन करनी चाहिए। हमें चाहिए कि पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। आदत नंबर 9, हमारे दोस्तों या अजीज़ व अक़ारिब यानी रिश्तेदार में से अगर कोई भी बीमार पड़ जाए तो हमें उसकी अयादत ज़रूर करनी चाहिए और ये बहुत ही सवाब का काम है। हदीस शरीफ में आया है, बीमार की मिजाज पुरसी करो, यानी अयादत करो। हमें मरीज़ के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके करीब शोर शराबा नहीं करना चाहिए जिससे वो तंग हो। आदत नंबर 10, हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफ़े तोहफ़ भी देने चाहिए। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफ़े दिया करो, इससे तुम में बाहमी यानी आपस में मोहब्बत पैदा होगी। आयत नंबर 11, हसद करना बहुत बुरी आदत है जिसको जेलसी कहा जाता है। जो चीज़ हमारे पास ना हो
اور دوسرے کے پاس ہو تو ہم دیکھ دیکھ کر اس سے حسد محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو بچوں، ہمیں اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ان سے ہرگز بھی حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اگلی عادت نمبر 12، اگر ہم کسی سے ملنے ان کے گھر جائیں تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا اجازت یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے. 3 دفعہ دستک دینی چاہیے، اگر کوئی نہ کھولے تو واپس آ جائیں. بغیر اجازت کسی کے گھر میں اندر جانا داخل ہونا اچھی عادت نہیں ہے. عادت نمبر 3، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً معذرت کرنی چاہیے، جس کو سوری کہتے ہیں. اپنی غلطی پر معافی مانگنا بہت اچھی عادت ہے اور معاف کر دینا اس سے بھی اچھی عادت ہے. اس لیے ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، تو ہمیں ان کی غلطیوں پر ان سے ناراض ہونے کے بجائے انہیں معاف کرنا چاہیے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً سوری کہنا چاہیے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے. یہ بہت اچھی عادت ہے. عادت نمبر 14، جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے. جمائی کہتے ہیں جب منہ کھلتا ہے اور منہ کھول کر ہم سانس لیتے ہیں، تو اس طرح ہوا میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے، جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہ روک سکیں تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. ہاتھ کا الٹا حصہ یعنی ہاتھ کی بیک، ہاتھ کی پشت، ہاتھ کی بیک کو پشت کو منہ پر رکھیں. اس طرح سانس کے ساتھ جراثیم منہ میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ تھی ساری 14 کی 14 اتنی اچھی عادات آپ سب کے لیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچے ان اچھی عادات کو روزانہ کے روزانہ اپنے عادتوں میں شامل کریں گے. اور ایسی کوئی بری عادت اگر ان میں ہے تو اس کو اپنے میں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور ایک اچھا انسان بن کر دکھائیں گے، تاکہ ہمارا رسول اور ہمارے اللہ ہم سے خوش ہو سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میرے چینل کو اگر آپ کو اچھا لگے یہ ویڈیو تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.